दिल्ली की कुल मिलाकर 8वीं और एज ए वुमेन्स बात करी जाए तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने अभी कार्य ग्रहण करा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके नाम को लेकर क्या विवाद था? कभी कहा गया कि इनका नाम आतिशी सिंह है, कभी कहा गया कि इनका नाम आतिशी मारलोना है और कभी कहा गया कि इनका नाम आतिशी मारलोना सिंह है। तो आखिर इनके नाम के पीछे वास्तविक रहस्य क्या है जिसको लेकर विवाद भी रहे? और आतिशी सिंह ने ऐसा क्या करा कि इतने से छोटे से राजनीतिक कैरियर के बाद वो दिल्ली की सीएम बन गई? और यहाँ तक पहुँचने से पहले उनके राजनीतिक कैरियर में क्या क्या पेच रहे, उन्होंने क्या क्या गेन करा और किन किन कारणों से वो विवादों में रही, आइए इन सभी क्वेश्चनों को आंसर करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, बात है जून 8, 1981 की। तब दिल्ली में पंजाबी पृष्ठभूमि के एक राजपूत तोमर परिवार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय सिंह तोमर और उनकी धर्मपत्नी तृप्ता वाही के घर एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी को प्यार से मारलोना कहा जाता है। अगर मैं इस मारलोना के स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो वो दिल्ली के ही एक प्राइवेट स्कूल स्प्रिंग डिगल्स स्कूल से इन्होंने अपनी सारी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करी। इसके बाद सन 2001 में दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से मारलोना ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इसके ठीक 2 साल बाद यानी 2003 में, और इस ग्रेजुएशन के बाद मारलोना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई और 2003 में हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करा। यानी 1981 से सन 2003 तक मारलोना का राजनीति से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बाद इनके माँ बापा का एक सपना था कि क्यों नहीं उनकी बेटी को पॉलिटिक्स में ट्राई करा जाए, और ये वेट कर रही थी एक अच्छे अवसर का। हालांकि 2003 से लेकर 2013 तक इन्होंने एजुकेशन में ही विभिन्न फील्ड में काम किया। पहले ये चर्चा में आई तब इन्होंने आपकी नीति निर्माण में ये शामिल हुई। उसमें रहकर इन्होंने सहयोगी नेताओं के साथ कार्य शुरू किया और इसी दौरान इन्होंने एमपी में एक जल सत्याग्रह में भी शिरकत करी। वहाँ से भी इन्होंने अच्छा खासा नेम गेन करा, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना और उस पर कार्य भी किया। इसके बाद ये हल्की फुल्की चर्चा में रही, लेकिन असली कहानी शुरू होती है सन 2019 के एमपी इलेक्शन से। दरअसल में एमपी इलेक्शन में 2019 में ये सामने थी बीजेपी में भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के, और इन्होंने दरअसल में वहाँ से अपने नए नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अपने नाम से इन्होंने अपने सरनेम मारलोना का हटा दिया और केवल आतिशी के नाम से ये सामने आई। इसके बाद बीजेपी ने इन पे काउंटर करा। इन्होंने वोटर्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और वोट गेन करने के लिए ऐसा करा है, क्योंकि जिस एरिया से ये एमपी का इलेक्शन लड़ रही थी वहाँ पर 30% से ज़्यादा वोटिंग पंजाबी पृष्ठभूमि की थी। तो बीजेपी का ये क्लेम था कि इन्होंने वोटर्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। हालांकि ये सिरे से नकारती रही और इन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में उस टाइम दिल्ली की सरकार के जो आम आदमी पार्टी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो काफ़ी चर्चा में भी हैं, मनीष सिसोदिया, उन्होंने सामने आकर क्लैरिफिकेशन किया कि आतिशी एक नारी शक्ति हैं और वो ऑफिशियली दुर्गा का रूप है, वो इतनी छोटी हरकत नहीं कर सकती वोटरों का ध्यान गेन करने के लिए। देखना इलेक्शन में वो दहाड़ेंगी और बहुत अच्छा करके दिखाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया और 2019 के एमपी इलेक्शन में वो गौतम गंभीर से हार गई। लेकिन इसके 1 साल बाद यानी सन 2020 में दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन हुए और दिल्ली के कालकाजी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन में ये आतिशी मारलोना सिंह के नाम से आई थी और उस इलेक्शन में इनको सफलता प्राप्त हुई। इन्होंने अपने अपोजिशन कैंडिडेट को तकरीबन 11,000 मतों से हराया और तब से ये दिल्ली के कालकाजी से एमएलए हैं। हालांकि 2020 से लेकर 2023 तक ये सामान्य एमएलए के रूप में ही कार्यरत रही, लेकिन तभी एक धमाका होता है और दिल्ली में दिल्ली लिकर स्कैम के नाम से, जिसको दिल्ली शराब घोटाला कहा गया, एक घोटाला सामने आता है जिसमें ईडी ने पहले तो उनके सहयोगी नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला और उसके बाद नंबर था दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली लिकर स्कैम के अपराध में अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला गया। वो अलग बात है कि ईडी ऐसे कोई सबूत पेश नहीं कर पाई कोर्ट के सामने जिसके बेसिस पे उनको सज़ा हो सके, लंबी जेल हो सके। और पहले संजय सिंह, उसके बाद मनीष सिसोदिया और इसके बाद अभी सितंबर के महीने में उनके सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बेल पर बाहर आ गए। हालांकि मामला कोर्ट में अभी भी लंबित है, लेकिन इसी दौरान आतिशी सिंह को मौका मिला अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। वो दिल्ली की सड़कों पर गई, अपने सहयोगी नेताओं के साथ उन्होंने पब्लिक की बातें सुनी और
पब्लिक को ये पता लगा कि आतिशी सिंह काफ़ी सक्रिय है पॉलिटिक्स में और अरविंद केजरीवाल के बिहाफ में, चूँकि केजरीवाल काफ़ी दिनों तक अभी जेल में रहे थे, तो उनके बिहाफ में इन्होंने जनता के काम करे और उसी बेसिस पे इनको जनता जानने लगी। और अभी 15 सितंबर को जो ही अरविंद केजरीवाल सर जेल से बाहर आए, उन्होंने एक पॉलिटिकल कार्ड खेला और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। चूँकि कुछ महीनों बाद दिल्ली में फिर से विधानसभा के इलेक्शन हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तब वापस सीएम बनूंगा यदि अगले विधानसभा के इलेक्शन में पब्लिक उनको मौका देती है तो। लेकिन ये जो बीच का टाइम है सितंबर 17 से लेकर आगामी विधानसभा के इलेक्शन तक का, इसके लिए आतिशी मारलोना सिंह को दिल्ली की नई सीएम बनाया गया है। ये दिल्ली की कुल मिलाकर 8वीं सीएम है और एज ए वुमेंस बात करी जाए तो दिल्ली की 3rd वुमेन सीएम है। इनसे पहले शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज दिल्ली की महिला सीएम रह चुकी हैं और आम आदमी पार्टी की ये पहली महिला सीएम है जिन्होंने एज ए सीएम दिल्ली में कार्य ग्रहण करा है। इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।